एवरीवन। अब मैं टाइम एंड वर्क में आपको अब मैं कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हमारा हो गया था सारा, उससे रिलेटेड टॉपिक हो चुका था। तो अब जो है इसमें हमारा बस लास्ट टॉपिक बचा है टाइम एंड वर्क में, वो है इस फॉर्मूला से रिलेटेड, जिसमें कि आप पहले फॉर्मूला देखिए। MDH M1D1 H1/W1 is equal to M2D2 H2/W2 where M is men, मतलब D means days, नंबर ऑफ डेज, H मीन्स आवर वर्क पर डे, मतलब कि कितने घंटा वह दिन में काम करता है, ठीक है। और W मीन्स वर्क डन, वो काम करना। तो आप ये देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे तो MDH बाई, तो इसमें आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वर्क जो है प्रोपोर्शनल है MDH के, ठीक है। क्यों? काम अगर ज्यादा होगा तो आपको इंसान भी ज्यादा आपको चाहिए होगा उस काम को करने के लिए, नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा लग सकता है, समय भी ज्यादा लग सकता है। तो बेसिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू MDH देन M1D1 H1/W1 इज इक्वल टू M2D2 H2/W2, ये होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है एक्स मैन वर्कड फॉर 30 डेज, ठीक है। एक्स मैन है जो 30 दिन काम कर सकता है, तो और एक्स प्लस 6 मैन, वेर यहाँ पे जो है मैन वो काम करेंगे 20 डेज, ठीक है। तो अब हमको एक्स निकालना है, एक्स क्या, नंबर ऑफ मैन इसमें हमको निकालना है, ठीक है। मतलब एक्स आदमी 30 दिन काम कर सकता है और x प्लस 6 आदमी 20 डेज काम करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं, ये तो देखने से लग रहा है अगर ज्यादा आदमी काम करेंगे तो समय कम लगेगा, तो ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को देखिए और इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। यहाँ मैन है x M1 जो है x है, डेज हमारा है 30, अगर इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो कांस्टेंट है। और क्या हो गया यहाँ पे देखिए दूसरे में, यहाँ पे मेन है x प्लस 6, ठीक है, इनटू डेज कितना है 20। अब कट कीजिए तो क्या आया 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 12। तो x हमारे पास कितना आया 12। तो हमें कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए होगा इस काम को 20 दिन में कंप्लीट किसी काम को करने के लिए, तो 12 इंसान, ठीक है। अब जो है मैं इससे रिलेटेड जो मैंने बताया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, उससे आपका ये एम मैन डे आवर वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये रहा। एक इंजीनियर 3000 दिन में 15 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की परियोजना शुरू करता है। इसके लिए 45 लोगों को नियुक्त करता है। 100 दिनों के बाद उसे ज्ञात होता है कि सड़क का कार्य केवल 2.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ है, ठीक है। उसे समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त लोगों को नियुक्त करना होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि, ठीक ना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कि अपॉइंट तो 3000 दिन में 15 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना था उसे, लेकिन उस सड़क को केवल कितने लोगों ने बनाया, लेकिन 100 दिन 45 मैन ने वो काम कितने दिन में किया। आप देखिए 100 दिन में, ठीक है, 45 लोगों ने 100 दिन में काम किया, लेकिन 45 लोगों ने, सॉरी ये क्वेश्चन एक इंजीनियर 3000 दिन, ये दिन को मैंने 0 लिख दिया था, 100 दिन में। तो अब पूछ रहा है कि लेकिन उसके बाद भी सड़क कार्य केवल 2.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ, तो ये जो कार्य वो कितना हुआ 2.5 किलोमीटर। ये क्या है, ये जो कार्य पूरा ये वर्क है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि कितने अतिरिक्त लोगों को नियुक्त करना होगा जिससे कि कार्य कंप्लीट होगा। तो आप देखिए अतिरिक्त लोग को मान लेते हैं x और पहले से 45, ठीक है ना, मैन, और ये अगर इतने जुड़ते तो कितना 300 दिन पूरा होता, तो 100 दिन तो हो चुका है, बचे हैं दिन 200, ठीक है, 200 दिन। और पुल कितना लंबा बनने वाला था, कहाँ गया पुल जो है
15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर तो बन गया है, तो आप 15 में से 2.5 को माइनस कर दीजिए, तो बचा 2 4 12, तो ये बचा 12.5 किलोमीटर। इतना इन्हें करना है वर्क। तो वापस से उसी फॉर्मूला पे जाएंगे, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। अब इसमें पुट करते हैं हम लोग, कहाँ पुट करूँ, यहाँ, ठीक है। आप देखिए 45 दिन कितना है, 100, ठीक है। और आवर कितना है, आवर तो दिया हुआ नहीं है तो कुछ नहीं, 1 लेंगे, ठीक है। आवर सेम है। और वर्क कितना है इसमें, 2.5 किलोमीटर। और इधर मैन है x प्लस 45, ठीक है, 45। और 100 दिन है, इसमें है 200 दिन। और इधर बचा 12.5। अब इसे हम कट करेंगे, 100 कट करके देख सकते हैं कितना आएगा। ये हो गया, इधर ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, 25 की टेबल से ये कटा 5 टाइम्स, तो इधर ही लिखती हूँ, ठीक है। 45 × 5 इज इक्वल। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ उसी पैटर्न पे। आप देखिए कि इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति किसी कार्य को उसका 7/8 भाग 21 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य 50% बढ़ा दिया जाए तो उस कार्य को करने में और कितने दिन लगेंगे, और कितने दिन लगेंगे। ये नहीं पूछ रहा कितने दिन लगेंगे, और कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें हम टोटल वर्क को, काम को, कार्य को आप x मान लीजिए, ठीक है। और इस काम आपको तो इसमें, और अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब जो है एक व्यक्ति, 1 मैन, उस कार्य को का 7/8 भाग, तो 7/8 इंटू x भाग को 21 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो उस यदि कार्य 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% का मतलब क्या हुआ, आप देखिए 50% वर्क मतलब x प्लस 0.5x मीन्स हाफ बढ़ गया, हाफ x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100/50, 50/100, 50% बढ़ा है तो 50/100, तो देखिए 0.5 आया, तो इसको हो गया ये वर्क जो है 1.5x। तो 1 मैन उसी कार्य को अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो मतलब 1.5x कर दिया जाए, ठीक है। तो उसको कितने और कितने दिन में पूरे करेंगे, तो जो इतने में इस कार्य को पूरा करेंगे उसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो वापस से उसी फॉर्मूला को याद कीजिए, MDH मसाले वाले फॉर्मूला को, MDH/W इज इक्वल टू MDH/W, 2 1 1 1 1 2 2 2। इस फॉर्मूले में अब हम पुट करेंगे तो 1 मैन, डे है 7, 21, ठीक है। आर नहीं दिया है, 1 हो गया, वर्क हमारा 7/8x इज इक्वल टू, मेन है 1, डेज हमें नहीं पता, और H2 भी 1 है, और 1.5 को आप 3/2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2x या 1.5 भी रहने दीजिए, 1.5x, x कट गया, ठीक है। और हो गया ये 21 × 1.5 इज इक्वल टू d × 7/8। 7 से ये कटा 3 टाइम्स, ये हो गया 4.5 × 8 इज इक्वल टू d। तो d हमारा क्या निकला, 40, 36, तो 36 डेज। तो ये तो हमारा टोटल डेज निकला, 36 जो है हमारा टोटल दिन। तो टोटल और कितने दिन, मतलब कि जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारा कितना हुआ, तो और कितने दिन और कितने दिन लगेंगे, दिन
लगेंगे, रिमेनिंग डेज कितने लगेंगे, तो टोटल दिन तो 36 लगा, ठीक है। और 7/8 जो वर्क अगर 1 था तो 21 डेज लगा, वर्क बढ़ाने के बाद जो एक्स्ट्रा दिन लगा वो 36 माइनस 21, तो रिमेनिंग डेज कितना हो गया, 15 डेज, 15 डेज। तो ये हमारा आया आंसर 15 डेज। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो ये अब हमारा टाइम एंड वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने सारे टॉपिक को कवर कर दिया है, जिससे कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से आपके किसी भी पेपर में नहीं आने वाला। तो आप अब इस पैटर्न को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक पे उस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।